वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे जज़ायर के हवाले से। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, हमारी मिल्कियत है, हम वारिस हैं, तो हम कैसे ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद और इसको मान लें। अब वफाकी हुकूमत ये कहती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई है, थोड़ी सी ढील दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि भाई हम बात करेंगे, जिसके लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे। जो ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस पास किया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब असल मसला कैसे हल होगा और मसला है क्या कि किसकी मिल्कियत है। कोई कहता है कि पोर्ट कासिम की ज़मीन थी तो इस वजह से वफाकी हुकूमत टेक ओवर कर रहा है। अब ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल के बाद सिंध हुकूमत के अंडर आ जाती है। तमाम चीज़ों पर इस वक्त तजिया लेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद है ताहिर हसन साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त दिया आपने। जानना ये चाहूँगा जज़ायर का मसला सर कैसे हल होगा। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ चीज़ों को राइट डायरेक्शन में ले जाने के बजाय इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इस तरीके से आगे लाया जाता है जी, जिसमें शकूक को शुबात उभरने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो भी हमारे लोग हैं, या फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट है या जो भी इदारे हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर उनको रिक्वायर्ड है चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या जी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरा ख्याल ये है कि ना तो सिंध गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत और इतनी वो है कि वो मना करे अगर नेशनल अच्छा, सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन अगर कमर्शियल मामला है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया भर में होता है कि जहाँ जिसकी लैंड है या जिसका जिसका जुरिडिक्शन है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और फिर बात की जाती है और आगे बढ़ाया जाता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये तीसरी अटैम्प्ट है वफाक की कि ये डिज़ायर हमें दे दें। भाई, आपको किसने मना किया लेने से, लेकिन बात ये है कि उसका एक एक प्रॉपर पर्पस तो बताएं। अगर कमर्शियल पर्पस है तो उसको कमर्शियल अंदाज से फिर डील करें और बात करें सूबे से। लेकिन अगर कमर्शियल नहीं है तो फिर तो कोई किसी को मुखालफत नहीं होगी, ना कोई मना करेगा आपको, आप ले लीजिए बिल्कुल अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप, लेकिन एक नई चीज़ जो अब डेवलप हुई है इस मरतबा, वो बड़ी मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट है और उसको गौर करना चाहिए। वो ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो इकोलॉजिकल लोग हैं और जो एनवायरनमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जजीरा इतना वाइबल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा शहर बसाया जाए या डेवलपमेंट की जाए। तो अगर इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाए, इनको क्लियर किया जाए और जो कॉन्फिडेंस है लोगों का उसको बहाल किया जाए। अगर किसी को ये शक है या किसी को अगर ये मसला है कि सिंध गवर्नमेंट इन डिज़ाइन पर कब्जा करना चाहती है तो भी गलत है। जी। और अगर कोई ये समझता है कि वफाक इस पर कब्जा करके इसको भेजना चाहता है, तो मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा और ताहिर चीज़ों साहब, को बड़ी बड़ी प्यारी बात आपने की, कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। और एक और पॉइंट रेज किया जिसको मैं भी आगे इस पर किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से ज़रूर राय लूँगा कि ये वाइबल है, ये जजीरा या नहीं है, इसके ऊपर शहर बन सकता है। बड़ा वैलिड पॉइंट था आपका। मैं ये जानना चाहूँगा, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है, उसके तहत अब वफाक जज़ायर का कंट्रोल भी रख सकता है, उस पर तरक्याती काम भी कर सकता है। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमारी मिल्कियत है, 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल का भी जिक्र कर रहे हैं। ये अब टेबल टॉक की नौबत नहीं आ रही है, तो सर ये मसला कैसे हल होगा? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो आज मेरे प्रोग्राम में वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि हम बात ही नहीं करेंगे। देखिए, बात ये है कि बात पहले होती है, एक्शन बाद में होता है। ठीक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की एक ख़ास वो समझते हैं कि बस हम जो ऑर्डर कर देंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई हैं और आपको पहले बात करनी चाहिए, जी, बाद में लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये इशू खड़ा हुआ था और उस वक्त के जो वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी साहब थे, उन्होंने बड़ा उसको डिफेंड भी किया था और चीज़ों को आगे भी बढ़ाया था। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आईं और बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए कि फिर उसको सरेंडर करना पड़ा वफाक को। लेकिन उस वक्त भी जो है कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ था और ना उस वक्त कोई ऐसा एक्शन अनाउंस हुआ था कि बस ये हमारा है और हमें दे दो। क्योंकि देखिए, बात ये है कि हम सब इस मुल्क के मालिक हैं, हम सब इस मुल्क के ऑनर हैं और हम सब मिल के फैसला करेंगे। अगर हम सब मिल के फैसला नहीं कर रहे हैं तो वो फैसला नहीं होगा, वो कुछ और होगा और उसके नुकसानात ज़्यादा होंगे। हम 71 में एक मुश्किल सूरत-ए-हाल भुगत चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें अब फैसले इस तरह करने चाहिए कि हम जी। 71 जैसी सूरत-ए-हाल को ना फेस करें। अच्छा ताहिर साहब, आज पीटीआई का ये मौक़िफ़ आया
कि ये ज़मीन पोर्ट कासिम की थी, नेवी के अंडर थी, तो फिर हमने इससे एनओसी लिया नेवी से। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है, जब एनओसीज ले लिए गए और पोर्ट कासिम के अंडर ये तमाम जज़ाइर आ रहे थे, तो फिर ये ऑर्डिनेंस पास करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, मैंने वो सुना, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू भी सुना, और ये ऑर्डिनेंस के बाद उन्होंने दिया कि हमने तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके तहत किया है, लेकिन अगर आपने उसके तहत किया है तो फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है तो उससे पहले आपको निगोशिएट करनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक लॉ ऑफ द लैंड है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, कि ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए दी जाती है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। आज भी सूरत हाल ये है कि स्टील मिल प्राइवेटाइज इसलिए नहीं हो पा रही कि स्टील मिल के लिए ज़मीन दी गई है, आप उसको कमर्शियली नहीं बेच सकते किसी प्राइवेट को। तो अब ये अगर आपके लॉ है और आपकी सूरत हाल है तो आप काइंडली इसको जो है। अच्छा ताहिर साहब, आपको क्या लगता है सिंध हुकूमत जिस तरह से प्रेशराइज कर रही है, क्या ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाएगा? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है कि सिंध गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है, मैं ये समझता हूँ नहीं कर रही है। हमारे पास बात यह है कि अगर असेंबलियाँ हैं, सेनेट है, सूबाई असेंबलियाँ हैं, तो हमें यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि अगर इस साइंटिफिक रिसर्च के बाद, साइंटिस्ट के बाद ये आ गया है कि यहाँ उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है, क्यों फोर्स किया जा रहा है ऐसे हालात जो मुश्किल सूरत हाल पैदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। एक और नई बात ये सामने आई है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि ये जो जजीरे हैं जिस पर ये डेवलपमेंट होने वाली है और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है, वो जज़ायर इस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर एक मेगा सिटी बनाया जाए या डेवलपमेंट की जाए। आगे मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आए कि जिसके बाद अफसोस करना पड़े कि आपने इस पर इतना जोर दिया, ऑर्डिनेंस पास किया, डेवलपमेंट की, और फिर रिजल्ट जो निकला वो सिफर निकला। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।